अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने में बहुत कम समय बचा है, लेकिन हजारों श्रद्धालुओं के सामने अभी भी एक बड़ा सवाल खड़ा है। जिन भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया है, क्या वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे या नहीं? क्या जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम और बालटाल में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी? RFID कार्ड कहाँ बनेगा? रोजाना कितने यात्रियों को मौका मिलेगा? और अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही, लेकिन सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर कहां पर होंगे, RFID कार्ड कहां बनेगा और यात्रा से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी क्या है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी अमरनाथ यात्रा को आसान भी बना सकती है और किसी बड़ी परेशानी से भी बचा सकती है। बाबा बर्फानी की यात्रा इस साल 2026 में 3 जुलाई से शुरू हो रही है और रक्षाबंधन तक चलेगी। ये चीजें आपको पहले से पता है और इसके लिए ही सभी भक्तों को अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। बिना मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी भक्त बाबा बर्फानी की यात्रा पे नहीं जा सकता है और इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं या फिर डेट जो मिली हो बिल्कुल लास्ट की बची हो, तब तक तो यात्रा भी कई बार बंद हो जाती। ऐसे में बहुत से वो भक्त हैं जिनको शुरुआत में जानकारी ही नहीं हो पाई कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन और मेडिकल भी होते हैं। अगर होते भी हैं तो कब से शुरू हुए और कब खत्म हो गए, ये बहुत सी जानकारियां सभी भक्तों तक नहीं पहुंच पाती। ये भक्त जो पहले से अपनी यात्रा की प्लानिंग करते हैं, जो हर साल जा रहे हैं, उनको पहले से पता होती है, वो बराबर अपडेट चेक करते रहते हैं। बहुत से लोग एक इंसान से सुन के दूसरे इंसान से पूछते हैं, तब तक पूरी जो डेट है फुल हो जाती है। तो ऐसे में एक ऑप्शन आता है कि क्या जम्मू पहुंचने के बाद ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और कहां कहां पे होगा। तो आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कई जगह पे होता है, जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोग जम्मू पहुंचने के बाद अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ऑन द स्पॉट, उनके लिए क्या ऑप्शन होने वाले हैं। तो जैसे ही आप लोग जम्मू पहुंचते हैं, अधिकतम लोग जम्मू बाई ट्रेन ही पहुंचते हैं, आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे और रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, वैसे आपको दाहिने हाथ पे मुड़ जाना है। यहाँ पे बना हुआ है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, ये 2 बिल्डिंग बनी हुई जहां पे यात्रियों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले दिन टोकन मिलता है और इस बार अगर 3 तारीख से यात्रा शुरू है तो 29 तारीख से टोकन बंटने शुरू हो जाएंगे। तो 3 तारीख वाले जो पहले जत्थे में जाना चाहते हो, कोशिश करें कि जम्मू 29 तारीख तक पहुंच जाए, क्योंकि जम्मू में जब आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट कराएंगे तो यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप जम्मू पहुंचने के बाद अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा समय लेके चलें। 2 से 3 दिन लग जाता है और इसके लिए रुकने के लिए मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में सस्ते में, तो आप वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम में ऑनलाइन बुकिंग कर लें। 200 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है, तो आप वहां 2 दिन रुकिए, आराम से अपना यात्रा का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यात्रा का जब आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जैसा कि सभी यात्रियों को परमिट मिलता है, जो पहले से बैंक से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ऑनलाइन कराते हैं, उनको यात्रा का परमिट मिलता है। लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पे आपको परमिट नहीं मिलता है, वहां पे आपको सीधे RFID कार्ड ही दे दिया जाता है और उसी के सहारे आप अपनी बाबा बर्फानी की यात्रा कर पाते हैं। और जिन लोगों की यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, वो लोग भी जम्मू पहुंचने के बाद अपना RFID कार्ड बनवाते हैं। RFID कार्ड भी जम्मू में बन जाता है, लेकिन जो लोगों को सिर्फ RFID कार्ड बनवाना है भाई, वो जम्मू रेलवे स्टेशन से बाईं तरफ जाएंगे, यहाँ पे काउंटर बनता है, वहां पे अपना RFID कार्ड बनवा लें जबरदस्ती। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस भीड़ में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और जो ऑन द स्पॉट करेंगे उनको सीधे रजिस्ट्रेशन ही मिल जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उनको परमिट नहीं मिला, RFID कार्ड ही क्यों दिया। जितने भी भक्त इस यात्रा पे जाते हैं सबका RFID कार्ड से ही वहां पे एंट्री होती, चाहे वो बालटाल से जाए चाहे पहलगाम से। आपको ये पहले से प्लान कर लेना, आपको बालटाल से जाना है या फिर पहलगाम से जाना है। ये तो बात हो गई जो लोग जम्मू पहुंच के अपनी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके अलावा RFID कार्ड आपका जो बनता है वो भगवती नगर बेस कैंप में भी बन जाएगा और महाजन सभा है वहां पे भी बन जाएगा और गीता भवन में भी RFID कार्ड बनेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आप जम्मू में ही करवा लें, इधर उधर आप भागेंगे परेशान हो जाएंगे। और RFID कार्ड अगर आपका सिर्फ बनवाना है, कहीं नहीं बनता है, तो आप चले जाइए भगवती नगर बेस कैंप, वहां पे भी बन जाएगा। और भगवती नगर बेस कैंप ही वो पड़ाव है जहां से जत्थे में आपकी यात्रा होती है। अगर आप अकेले गए हैं ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद आपको भगवती नगर बेस कैंप ही जाना पड़ेगा और यहीं से आप बाई बस अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके अलावा जम्मू में इस बार एक तावी रिवर फ्रंट पे भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे। उसका कारण है कि जब यहाँ माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से जो यहाँ पे बनी हुई बिल्डिंगे हैं, वैष्णवी धाम वगैरह, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसीलिए गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने इस बार एक नया काउंटर खोला है, तावी रिवर फ्रंट। यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होंगे, RFID कार्ड भी बनेगा, हो सकता है टैक्सी बस वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि तावी रिवर फ्रंट पे अगर बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है, आराम से वहाँ पे सब कुछ चलता है, तो वैष्णो धाम जो बने हुए हैं इन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो भीड़ है वो कम कर दी जाए। फिर हो सकता है यहाँ पे कैंसिल करके सिर्फ वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ये आने वाले दिनों में अपडेट मिलेगा। अभी जो नया अपडेट है वो है कि रावी रिवर फ्रंट पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। तो ये हो गया जम्मू पहुंचने के बाद आपको कहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना है। बात करते हैं कोटे की। कई लोग पूछते हैं कि अगर हम यात्रा में जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पहुंचते पहुंचते कोटा खत्म हो गया, तो दूसरे को क्या दूसरी डेट मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द स्पॉट का जो कोटा होता है भाई वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जम्मू में एकदम से भीड़ पहुंचती है और गवर्नमेंट चाहता है कि जम्मू से भीड़ खाली हो। इसलिए जितने भी लोग पहले दिन लाइन में लगते हैं भाई ना, उनको तुरंत ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और यही चीज पहलगाम और बालटाल में भी लागू होती है। पहलगाम पहुंचने के बाद अगर मान लीजिए 700, 800, 1000 लोग भी लाइन में लग जाते हैं ना, तो सबका ऑन द स्पॉट उस डेट का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, फिर एक दिन बाद का कर दिया जाता है। इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोटा खत्म हो जाएगा। जितने भी भक्त पहुंच जाते हैं पहलगाम बालटाल, उन सभी को बाबा अमरनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर मिलता है, क्योंकि वहां से किसी को वापस नहीं किया जाता है कि कोटा खत्म हो गया है। इसीलिए आपको इन चीजों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि 50 कोटा होगा, 100 का कोटा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 3 तारीख में जाना चाहते हैं, आप 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे हैं और दिन भर लाइन में लगते लगते आपका नंबर आ गया, तो आपको 3 तारीख की डेट मिल जाएगी। आप बहुत आराम से अपनी बाबा बर्फानी की यात्रा 3 तारीख में कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हुई। तो ये तो बात हो गई जम्मू में। अब बात करते हैं कि अगर आप श्रीनगर में कराना चाहते हैं तो कहाँ पे कराएंगे। तो श्रीनगर में इकलौती जगह है पंथा चौक। पंथा चौक पे आपका मेडिकल होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, RFID कार्ड भी बनता है। लगे हाथ में आपको बता दूं, अगर आप अपना मेडिकल यहाँ से करा के ले जाएंगे तो फिर आपको और आसानी होगी। आपको वहाँ पे मेडिकल की लाइन नहीं लगना पड़ेगा, सीधे आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑन द स्पॉट जो आपको कराना है। इसके बाद बात आती है बालटाल। तो बालटाल बेस कैंप में भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लंबी लाइनें लगती हैं, पूरा 1 दिन लग जाता है और हो सकता है 2 दिन का समय भी लग जाए जब आप ऑन द स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं बालटाल पहुंचने के बाद। अब बात करते हैं उन भक्तों के लिए जो पहलगाम से पहुंचकर पहलगाम में अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो पहलगाम पहुंचने के बाद नुनवान बेस कैंप में आपका RFID कार्ड बनता है, लेकिन नुनवान बेस कैंप से आप मेन मार्केट में पहुंचते हैं पहलगाम, तो यहाँ पे बना हुआ है बोट क्लब। बोट क्लब बना हुआ है, बोट क्लब में आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ पे जब आपको अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप समझ लीजिए कम से कम 2 बजे उठ के आपको लाइन में लग जाना है। रात से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसके बाद ही आपका जो मेडिकल है, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हो पाती हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक समस्या जरूर देखने को मिलेगी। लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आगे जाने के लिए तैयार रहते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती, पूरा एक दिन आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाता है, ये मैं आपको कंफर्म करे दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। ऐसे में आपको अपने बच्चे साथ में अगर लेके जाना चाहते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी लेके ना जाए। वैसे भी 13 साल से कम उम्र के बच्चे आप बाबा बर्फानी की यात्रा पर लेके नहीं जा सकते। कोशिश करें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी लेके मत जाए, क्योंकि भीड़ में बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जम्मू पहुंचने के बाद, बालटाल पहुंचने के बाद, पहलगाम पहुंचने के बाद अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो लोग बाबा बर्फानी की यात्रा प्लान कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना अपना रेलवे का टिकट करें और पहुंच जाए पहलगाम, बालटाल या फिर जम्मू। सबसे आसान रहेगा जम्मू में, लेकिन 3 दिन आपको परेशान होना पड़ेगा। बालटाल में 1 से 2 दिन लगेगा। पहलगाम में मैंने लास्ट ईयर कराया था तो 1 दिन में ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया था। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भीड़ जो है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट वो चाहती है जितनी भी भीड़ हो भाई तुरंत पहलगाम से निकल जाए, क्योंकि दूसरे दिन दूसरा जत्था पहुंचना होता है। इसीलिए अधिकतम लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, कहीं भी कोई कोटे वाली बात नहीं फंसती है। तो ये आज का अपडेट था। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे पहली बार जा रहे हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उसका उत्तर आपको तुरंत ही दिया जाएगा। अगर आप अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हो कोई भी कमेंट करते हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों में शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। मैं कोई भी अफवाह फैलने वाली जानकारी वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ, जबरदस्ती वीडियो ही बनाना मेरा काम नहीं है। हर हर महादेव कमेंट में आप भी लिख दीजिएगा। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।